डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक किताब लिखी है द मैप ऑफ कॉन्शसनेस। इसमें उन्होंने 2.5 लाख लोगों की स्टडी की है। 2.5 लाख लोगों की का जो कॉन्शसनेस लेवल था उसकी स्टडी की है। उनका रहना, सोचना, खाना, पीना, उठना, बैठना, उनका मेंटल स्टेटस, उनके फिजिकल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, सक्सेस लेवल, उनकी सोच, विचार, एक्शंस, सब पे स्टडी की है। तो उन्होंने बहुत अच्छी ये जो किताब लिखी है मैप ऑफ कॉन्शसनेस, इसमें उन्होंने ये बताया है कि देखिए, इंसान का जो सोचने का ढंग होता है, जो सोचने का लेवल होता है, उसकी वजह से एक एनर्जी फील्ड बनती है। एक कॉन्शसनेस लेवल उसका तय हो जाता है और वो उस एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग ही सोचता है और काम करता है, और वही उसका एक स्टेटस होता है जो इस समाज में एज अ ह्यूमन उसको परिचित कराता है। यकीनन इंसान की सोच बहुत सी चीज़ों को तय करती है। उसका जो भी स्टेटस में दिखाई पड़ता है वो सोच की वजह से होता है। डॉक्टर हॉकिंस ने ये बात उसमें बहुत ही दलीलों के साथ, प्रूफ के साथ साबित की है कि इंसान का जो कॉन्शसनेस लेवल होता है, जो चेतना का स्तर होता है, जो एनर्जी फील्ड होती है, वो 0 से शुरू होकर 1000 तक जाती है। ये उनके अपने विचार हैं, ये ज़्यादा भी जा सकती है। 0 का मतलब होता है डेथ। जिस आदमी के अंदर कोई भी कुछ लेवल नहीं होता है, यानी रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होता, जिस्म भी ख़त्म हो जाता है, वो 0 लेवल होता है। उसके बाद जो लेवल होता है वो होता है 20, यानी शुरुआत होती है कॉन्शसनेस लेवल, एनर्जी लेवल की शुरुआत 20 से होती है। अभी मैं आपके सामने ये बात शेयर करूंगा कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है, उसकी तरक्की करना है, तो अपने कॉन्शसनेस लेवल को, अपने एनर्जी लेवल को हाई करे, क्योंकि जिस एनर्जी लेवल की जो फील्ड होती है उसके चारों तरफ ऑरा होता है, इंसान वही बन जाता है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करना है, हमें कामयाब होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, तो हम अपने एनर्जी लेवल को, अपने कॉन्शसनेस लेवल को, अपनी उस एनर्जी लेवल की जो हमारे फील्ड बनी हो उसको हम हाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक मामूली सिपाही था, लेकिन उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई था। सोच बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाता था, बहुत अच्छा वो एक प्लानिंग करता था, और बहुत हाई लेवल की सोच थी उसकी। उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल लफ्ज़ नहीं था। हम हर कुछ कर सकते हैं, ऐसा वो सोचता था, और ऐसी सोच की वजह से उसका एनर्जी लेवल 450 लेवल पे था। वो फ्रांस का बादशाह बन गया। जब वो फ्रांस का बादशाह बना तो उसके अंदर ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, और धीरे धीरे उसका जो एनर्जी लेवल था वो कम होता गया और वो ज़वाल आता गया। आखिर में उसका पतन हो गया, वो ख़त्म हो गया। हिटलर बहुत अच्छा गणितज्ञ था, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाता था, बहुत आगे बढ़ाना चाहता था, बहुत अच्छा इंजीनियर था। वो जर्मन को बुलंदियों पे ले जाना चाहता था, बड़ी बड़ी तरक्की करना चाहता था, और उसका कॉन्शसनेस लेवल भी 500-550 था, और आखिर में वो बेताज बादशाह बन गया। लेकिन यहूदियों के लिए उसकी नफ़रत इंतहा को पहुंच गई। अपने दुश्मनों से वो बेपनाह बदला लेने की सोचने लगा, चुन चुन कर उनका कत्लेआम करने लगा, जिसकी वजह से, उस नफ़रत की वजह से, बदला लेने की भावना की वजह से उसका कॉन्शसनेस लेवल कम होता गया। एनर्जी फील्ड जो उसकी बनी थी वो निगेटिव होती गई, और आखिर में उसने सुसाइड कर ली। दोस्तों, बात बुरा मानने की नहीं है, न पॉलिटिकल है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही छोटे एनर्जी लेवल पर थे, लेकिन उनका एनर्जी लेवल हाई होता गया, हाई होता गया, यहाँ तक कि वो जस्ट लाइक अ किंग बन गए। लेकिन उनके अंदर आज नफ़रत जो भरी हुई है, वर्ग विशेष के लिए नफ़रत है, लोगों के लिए अगर नफ़रत है, धर्म विशेष के लिए नफ़रत है, तो आप यूँ समझ लीजिए उनका एनर्जी लेवल, उनका कॉन्शसनेस लेवल वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो भी हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट की तरह पतन में आ जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पर पॉलिटिक्स वाला नहीं है, न बात करना है, न मेरे अंदर किसी तरह की नफ़रत है।
मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने एनर्जी लेवल को, अपने ऑरा को, अपनी कॉन्शसनेस लेवल को और उसके ज़रिए जो बनी फील्ड है उसको जितना हाई करते जाएंगे उतना ही हम बुलंद होते जाएंगे, सक्सेसफुल होते जाएंगे, दुनिया पहचानने लगेगी। और जैसे जैसे हम नेगेटिव होते जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लो होती जाएगी, कॉन्शसनेस लेवल हमारा लो होता जाएगा, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी बेकार होती जाएगी। ये तो बादशाहों की बात की मैंने। आप अपने आसपास देख लीजिए, कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अपने समाज में लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और अल्लाह उन्हें अच्छा देने लगता है, तरक्की करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अंदर ईगो आती है, नेगेटिविटी आती है, कॉन्शसनेस लेवल उनका कम होता जाता है, वैसे वैसे वो पतन की गर्त में गिरते जाते हैं, कामयाबियाँ उनसे दूर होती जाती हैं। आपने देखा होगा आसमानों की बुलंदियों पे उड़ने वाले लोग खाक में मिल गए, और बज़ाहिर जो खाक में रहने वाले लोग थे वो आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गए। इसके पीछे कुछ नहीं है, कॉन्शसनेस लेवल है। हम लोग रोज़ाना कोई ना कोई बात करेंगे। आज मैं कॉन्शसनेस लेवल का एक पॉइंट बताता हूँ, और वो पॉइंट सबसे छोटा है, वो है 20। 0 मौत है, 20 लेवल वो है ग्लानि का, शर्म का। जिन बच्चों को घर के वालिदैन बार बार शर्म महसूस कराते हैं, दूसरे भाइयों से उनकी तुलना करते हैं, मुआवजा करते हैं, देखो वो कैसा है तुम कैसे हो, बड़ा भाई कैसा है तुम कैसे हो, तुम्हारा पड़ोसी कैसा है वो कैसे हो, तुम्हारा खुद ही जो बच्चा तुम्हारे साथ पढ़ता है वो देखो कितना अच्छा है तुम कैसे हो, उसके कितने मार्क्स आते हैं तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं। तो ये बच्चा धीरे 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 शेम की उस लेवल पे पहुंच जाता है, कॉन्शसनेस लेवल इसका कम होता जाता है, नहीं 20 के आसपास होता है ऐसे लोगों का। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये लोगों से झगड़ा करते हैं, इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ये अपने समाज का एक बदनुमा दाग बन करके रह जाते हैं। ये लोग बेचारे तरक्की नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, घर के लोग बच्चों से कहा करते हैं कुछ नहीं करोगे तुम रिक्शा चलाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, भीख मांगोगे, उल्लू हो, गधे हो, बेवकूफ़ हो, दिमाग तुम्हारे अंदर नहीं है। ये माँ बाप अपने बच्चों का कॉन्शसनेस लेवल यानी एनर्जी लेवल कम कर रहे हैं। 20 लेवल ऐसे लोगों का होता है, और ये आगे चल के बच्चे जो होते हैं वो समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं और असामाजिक तत्वों में शामिल हो जाते हैं। बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों के कॉन्शसनेस लेवल को आगे बढ़ाइए, उनको इसका एग्जाम्पल मत दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। किसी से तुलना मत कीजिए, मुआवजा मत कीजिए, मिसाल मत दीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए, वरना कॉन्शसनेस लेवल बच्चे का कम हो जाएगा। 20 लेवल, शर्म का लेवल, शेम का लेवल, इन्फीरियरिटी का लेवल, और बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। और यही नहीं, अगर हमारे अंदर ऐसा हुआ है तो हम भी सोचें, इन चीज़ों से बाहर निकलें। जैसे ही अपने लेवल को हम आगे बढ़ाएंगे हमारी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो वर्क बदलेगा, वर्क बदलेगा तो रिज़ल्ट बदलेगा, रिज़ल्ट बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। आइए हम लोग अगली बार फिर हम बात करते हैं इससे ऊपर के लेवल की। आज यहीं तक है। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस पर अमल कीजिए ताकि कुछ फ़ायदा हो सके मेरे बोलने का। थैंक यू वेरी मच।